गांव बेलपुर में एक पुराना तालाब था। लोग कहते थे कि उस तालाब के पास रात को जाना मना है, खासकर रात 9:13 के बाद, क्योंकि जो भी उस समय वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। कुछ साल पहले एक लड़का अचानक गायब हो गया। उसका नाम था रोहित। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, जंगलों में, खेतों में, सड़कों पर, लेकिन रोहित का कोई निशान नहीं मिला। सबसे डरावनी बात यह थी कि रोहित से पहले भी 2 लोग ऐसे ही गायब हो चुके थे और तीनों को आखिरी बार देखा गया था उसी तालाब के पास। रोहित का पिता दीपक सिंह कई दिनों तक चुप रहा। उसकी आंखों में डर भी था और एक छुपा हुआ राज भी। एक रात उसने अपने बेटे अर्जुन को बुलाया। उसकी आवाज भारी थी। बेटा, अब वो काम करना पड़ेगा जिससे मैं सालों से भाग रहा था। अर्जुन घबरा गया। कौन सा काम पापा? दीपक सिंह ने धीरे से कहा, हमें उस तालाब के नीचे जाना होगा, क्योंकि वहीं इस रहस्य की शुरुआत हुई थी। उस रात 8:50 पर दीपक सिंह, अर्जुन और कुछ गांव वाले तालाब के किनारे खड़े थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा पेड़ों की शाखाओं को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। दीपक सिंह ने एक मोटी रस्सी उठाई और अर्जुन की तरफ देखा। याद रखना, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। अगर मैं 9:13 से पहले वापस ना आऊं तो रस्सी काट देना। इतना कहकर वो धीरे धीरे तालाब के अंदर बने गहरे गड्ढे में उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वापस चले जाओ, यहाँ मत आओ। लेकिन दीपक सिंह रुका नहीं। आखिरकार वो गड्ढे की तली तक पहुंच गया और जो उसने वहां देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वहां 3 छोटे बच्चों के कंकाल पड़े थे। दीपक सिंह घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तभी अंधेरे में से एक ठंडी आवाज गूंजी, अब याद आया। दीपक सिंह डर के मारे पीछे मुड़ा और उसने देखा, धुंध में से 3 छोटे साए धीरे धीरे सामने आ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी आवाज ठंडी थी। जब हमें मदद चाहिए थी तब तुम सबने दरवाजे बंद कर दिए थे। ऊपर तालाब के किनारे अर्जुन बेचैन खड़ा था। घड़ी में 9:11 हो चुके थे। उसने रस्सी पकड़कर नीचे चिल्लाया, पापा जल्दी ऊपर आओ। लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया। 9:12। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक रस्सी हिलने लगी। दीपक सिंह तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। 9:13 और आखिरी सेकंड में वो ऊपर आ गया। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। अब रात को कोई अजीब आवाज नहीं आती थी। तालाब के पास कोई साया नहीं दिखता था, जैसे कोई पुराना श्राप टूट गया हो। लेकिन एक रात अर्जुन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने तालाब के पास एक लड़के को खड़ा देखा। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो रोहित था, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। अर्जुन ने भी धीरे से हाथ हिलाया और अगले ही पल रोहित अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घड़ी की तरफ देखा। समय था रात 9:13 और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था।